तैयारी है, जल्द ही शुरू होने वाला है ऑपरेशन क्रीमिया। फ्रेंच मीडिया की ओर से जेलेंस्की का ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। क्रीमिया पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी जेलेंस्की कर रहे हैं। यूक्रेनी अवाम के दिमाग में क्रीमिया बैठ चुका है और इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि क्रीमिया पर अब फाइनल असॉल्ट के लिए जेलेंस्की की तैयारी है। यूक्रेनी अवाम के दिमाग में क्रीमिया बैठ गया है और ऐसे में अब जेलेंस्की किसी भी कीमत पर आर या पार के मूड में इस इलाके को लेकर आ चुके हैं। और इसी के साथ ही एक और बड़ी जानकारी, आखिर क्रीमिया पर फाइनल कब्जे की जो जंग शुरू हुई है उसके मौजूदा वक्त में क्या मतलब है, क्या संदेश है, वो समझिए। यूक्रेनी दिमागी तौर पर ये कहा जा रहा है कि क्रीमिया पर फाइनल कब्जे की तैयारी में है। और ये क्यों कहा जा रहा है? दरअसल फ्रेंच मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में जेलेंस्की ने ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट। क्रीमिया ऑपरेशन अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जल्द आपको पता चल जाएगा। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ऐसा कहना है जेलेंस्की का। यूक्रेन के लोगों के दिमाग में अभी से क्रीमिया बैठा हुआ है, ये बात उन्होंने अपने इंटरव्यू के आगे वाले हिस्से में कही। और यूक्रेन की आवाम तैयार है, जल्द ही यूक्रेन का क्रीमिया ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। मुझे क्रीमिया से प्यार है और 2023 की गर्मियों में क्रीमिया का ये कहा जा रहा है कि वो दौरा कर सकते हैं। जेलेंस्की ने ये भी बात कही है, तो इसका मतलब साफ हो जाता है कि पूरी तरह से क्रीमिया को लेकर जेलेंस्की सेंसिटिव हैं और जेलेंस्की के साथ साथ यूक्रेन की आवाम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। सुधाकर जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सुधाकर जी, क्रीमिया और यूक्रेन, जेलेंस्की की सेंसिटिविटी के मतलब इस युद्ध की ओर क्या इशारा करते हैं? अब नया मोड़ क्या आ सकता है इस युद्ध में? सबसे पहले नमस्कार और आपको धन्यवाद देता हूं, आपने आपकी चैनल पे मेरे को बुलाया है। मेरे अंदाज से लड़ाई की मोड़ सिर्फ एक ही तरफ हो सकता है, यह है रशिया का जो फुल मिलिट्री माइट, जो स्टैगर्ड और रोक टोक के उन्होंने अप्लाई किया है बहुत सारे कारण की वजह से। मुझे लग रहा है कि समय आ गया है ये लड़ाई को जो एक सूटेबल एग्जिट ऑप्शन एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इस पे बड़े जोरदार ये लड़ाई की रफ्तार बढ़ेगी और काफी सारे मिलिट्री माइट को वो अप्लाई करेंगे, नंबर एक। लेकिन क्रीमिया जो है किसी भी हालत में, और जो लैंड ब्रिज टू क्रीमिया किसी भी हालत में, मेरे असेसमेंट के मुताबिक रशिया इसको सरेंडर नहीं करेगा या उसको गिव बैक करेगा इन द काउंटर ऑफेंसिव बीइंग लॉन्च्ड बाय यूक्रेन। तीसरा पॉइंट मैं यही पे कहना चाहता हूं, इसमें एक बात ऐड करना चाहती हूं। क्रीमिया का दौरा करने जा सकते हैं जेलेंस्की, ऐसा उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है। 2014 से लेकर अब तक के सिनेरियो में आप यूक्रेन को इस बयान के तौर पर भी कितना मजबूत देखते हैं, अगर हम समझे मौजूदा उस पूरे ग्राउंड रियलिटी को? यूक्रेन मेरे अंदाज से काफी कमजोर हो चुका है। जो वेस्टर्न पावर्स उसको लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ वेपन सिस्टम्स प्रोवाइड किए हैं अगस्त से लेके अभी तक, इसकी भी काफी रफ्तार अभी कम होते जाएगा, क्योंकि इनकी जो इकोनॉमी, हालांकि इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्री काफी रिवाइव हुई है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग और जो इन्फ्लेशन इतना जोरदार बढ़ते जा रहा है, अपराइजिंग शुरू हो गए हैं, प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, चाहे यूरोप की बात करिए, और धीरे धीरे ये फैलते जा रहा है इवन इन अमेरिका। तो ये कहीं ना कहीं आइदर ट्रैक टू या कोई एक अप्रोच अपनाएंगे ताकि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी समाप्त हो। ये वेस्टर्न नेशन से ज्यादा प्रेशर डाला जाएगा मेरा। यानी कि सुधाकर जी, बहुत मुश्किल होने जा रहा है यूक्रेन के लिए आने वाले वक्त में इस पूरे स्टेटमेंट को संभालना, और अगर इस पर जरा भी जेलेंस्की आगे बढ़ते हैं तो यूक्रेन की जनता की समझ लीजिए कि और ज्यादा मुसीबतें बढ़ेंगी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।